गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम द बिहाफ ऑफ पैरामाउंट पब्लिक स्कूल। आज हमने क्लास में क्या किया था, व्याकरण का टॉपिक संज्ञा। ठीक है, तो संज्ञा पहले है, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। व्यक्ति जैसे कि राम, वस्तु जैसे कि मेज या ये पेन, स्थान जैसे आगरा। ठीक है, तो ये संज्ञा शब्द है। आगे देखिए, संज्ञा के कितने भेद हैं, नाम बताइए। संज्ञा के 3 भेद हैं। कौन कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब इनकी परिभाषा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति विशेष का, स्थान विशेष का तथा वस्तु विशेष का बोध हो। जैसे कि अब देखो, व्यक्ति विशेष देखो, राम, राम की तरह दूसरा कोई नहीं है। जैसे मैं, मेरी तरह दूसरा कोई नहीं है। ठीक है, आगे है रामायण, वस्तु विशेष, रामायण की तरह दूसरी वस्तु कोई नहीं है। दिल्ली, दिल्ली की तरह स्थान विशेष कोई नहीं है। तो ये जो जिनसे हमें विशेषता का पता चलता है किसी की, जिनके जैसा दूसरा कोई नहीं है, तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे देखो, जातिवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी की जाति का बोध हो, जैसे लड़का लड़की, है ना, तो हमें इनसे जाति का पता चलता है, तो वो जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से गुण, दोष, अवस्था, भाव का पता चलता है, तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुण, गुण है ईमानदार, दोष बेईमान, और हमारी अवस्था है वो क्या है? बुढ़ापा है, वृद्धावस्था, किशोरावस्था। ठीक है, अच्छा हमारे भाव क्या हैं? क्रोध, हर्ष। तो ये सारी भाववाचक संज्ञाओं के मध्य आती हैं। ठीक है, सभी को क्लियर है? आगे देखो, नीचे कुछ संज्ञा शब्द दिए गए हैं, संज्ञा वाक्य हैं, संज्ञा शब्द हैं उनके अंदर दिए हुए, तो आपने संज्ञा शब्दों पर घेरा लगाना है। जैसे देखो, श्याम खाना खा रहा है, श्याम संज्ञा शब्द है। घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा संज्ञा शब्द है। आगरा का ताजमहल बहुत सुंदर है, आगरा ताजमहल। ठीक है, व्यक्ति विशेष में आ जाते हैं ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी आगरा और ताजमहल जैसा दूसरा कोई नहीं है। अमरूद फल का नाम है, अमरूद और फल। मेरे देश का नाम भारत है। ठीक है, आपके देश का नाम क्या है? भारत है। ठीक है, तो ये देश वर्ड भी सर्कल में ही आएगा आपका। ठीक है, तो ये भी आपका जाति विशेष आ जाती है, जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। आगे देखो, मेरे चाचा जी का लड़का है, यह मेरे चाचा जी का लड़का है, चाचा जी और लड़का। ठीक है, अध्यापक कुर्सी पर बैठे हैं, अध्यापक क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये अध्यापक यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं आएगा, बल्कि ये किस में आएगा? जातिवाचक संज्ञा में। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता आप किस अध्यापक की बात कर रहे हैं। आपके स्कूल में बहुत से अध्यापक हैं, आपने कौन सा किसी स्पेशल अध्यापक की बात की है। ठीक है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। मनु छोटा सा बालक है, मनु बालक। राम दशरथ के बेटे थे, राम दशरथ बेटे। दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली भारत। ठीक है, आगे देखिए, रीटा पत्र लिखती है, रीटा व्यक्तिवाचक संज्ञा। बच्चा गिर गया, बच्चा क्या है? जाति का पता चल रहा है। श्याम हंस रहा है, श्याम यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेहा को क्रोध आ गया, नेहा व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्रोध भाववाचक संज्ञा, हमारे भावों का पता चल रहा है। राधा का कद सीमा से लंबा है, राधा व्यक्तिवाचक संज्ञा, सीमा व्यक्तिवाचक संज्ञा, लंबा ये भाव पता चल रहे हैं, लंबाई बताई जा रही है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। कृष्ण तथा सुदामा में गहरी मित्रता थी, कृष्ण तथा सुदामा यानी जो कृष्ण है और सुदामा दोनों ही में, कृष्ण और सुदामा अपने आप में विशेष हैं। ठीक है, तो उनमें क्या था? गहरी मित्रता थी। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको संज्ञा, और आपने संज्ञा शब्दों पे घेरा लगाना ये भी सीख लिया है। तो आपने एक बार खुद प्रैक्टिस करके देखना इस तरह के सेंटेंसेस को लेके, उसमें से आपने संज्ञा शब्दों को घेरा लगाना है। इसके अलावा मैंने आपको एक और चीज़ कराई थी आज क्लास के अंदर, पर्यायवाची शब्द। ठीक है, अब आ जाइए पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? जिनको समानार्थी कहा जाता है, समानार्थक शब्द बोलते हैं इनको। ठीक है, तो समानार्थक शब्द देखो, जिनकी, जैसे अग्नि है, अग्नि के स्थान पर आप इस शब्द का भी प्रयोग कर सकते हो, तो वो गलत नहीं होगा, सही है। जैसे कि अग्नि, आग, अनल, पावक। अशु, अशु का क्या है? घोड़ा, तुरंग, है। घर, ग्रह, आलय, निकेतन। आकाश, नभ, आसमान, गगन। पर्वत, अचल, गिरी, शैल। सुमन, फूल, कुसुम, पुष्प। हाथी, गज, नाग, करी। पुत्र, बेटा, सुत,
तनय, कपड़ा, वस्त्र, चीर, पट, धरती, भू, पृथ्वी, भूमि, बादल, घन, मेघ, जलद, सोना, स्वर्ण, कंचन, कनक, संसार, भव, जग, विश्व, आँख, नेत्र, नयन, चक्षु, श्री कृष्ण, गोपाल, मुरारी, माखन चोर, अहंकार, दर्प, घमंड, अभिमान, मेघ, बादल, नीरद, जलद, उत्सव, त्योहार, जलसा, समारोह, प्रजा, जन, जनता, रियाया, रावण, दशानन, लंकापति, दशकंधर, आनंद, प्रसन्नता, उल्लास, हर्ष, चंद्र, चांद, शशि, चंद्रमा, नदी, तटिनी, सरिता, सरी, पक्षी, खग, विहग, द्विज। तो ये है पर्यायवाची शब्द। वो कौन से होते हैं? जिनको समानार्थी शब्द कहते हैं, कि अगर आप इस शब्द के स्थान पर इन शब्दों का प्रयोग करते हो तो बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपने PDF बना के भेजूंगी तो आपने सुंदर राइटिंग में नोटबुक पे लिखना है। थैंक यू।